सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक शख्स कई घंटों तक लगातार ऐसे ही बुत बनकर खड़ा था। लोगों ने सोशल मीडिया पर इसे कहा कि ये ज़ोंबी ड्रग्स का प्रभाव है, लेकिन अब जब पुलिस ने जांच की तब ये सामने आया कि ये ज़ोंबी ड्रग्स कुछ नहीं था, ये एक गोली थी जिसकी वजह से ये असर हुआ था। हमारे साथ हैं न्यूरो सर्जन डॉक्टर आदिल छागला जी। हम उन्हीं से जानेंगे क्या थी गोली, किस तरीके से असर करती है और क्या है इसके पीछे की वजह। सर, एक गोली थी प्रेगाब्लिन, वो खाने से वो कई घंटों तक बुत बनकर खड़ा था, तो क्या इफेक्ट होता है इस गोली का और कैसे काम करती है, किस There चीज़ are के लिए होती है? pregabalin is a drug which is a kind of another generation from gabapentin. So ये gabapentin drug है was the initial drug. फिर उसके बाद ये pregabalin आ गए market में, supposedly slightly less side effects and slightly safer. ये drug they are all drugs that उनको आदमी को उनका senses को definitely affect करता है. They are meant for seizures, but ये ड्रग पेन सेंसेशन कम करने के लिए हम ये ड्रग प्रिस्क्राइब करते। सेंट्रल पेन मतलब दिमाग से जो पेन हम कम कर सकेंगे वो ड्रग इस जो वो कंडीशंस में हमको ये फ़ायदा होता है। फॉर एग्जांपल एक कंडीशन है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, इसमें हम ये ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं जिधर लैंसिनेटिंग पेन कम्स ऑन द फेस के ऊपर इतना चमकदार पेन आता है आदमी को सुइसाइड भी कर सकता है, इतना हार्ड पेन है ये। और ये ड्रग हम इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं और ये ड्रग हम आस्ते आस्ते ये डोज को बढ़ाना चाहिए। इट कैन नॉट बी गिवन इन द फुल डोज अप फ्रंट क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट्स ने तो महसूस होता है। तो ये ड्रग ऑलवेज टू बी गॉट ऑन प्रिस्क्रिप्शन, यू कैन नॉट बाय दिस ड्रग ऑफ द शेल्फ। ये ड्रग हमको प्रिस्क्रिप्शन से ना मना है, इट्स नॉट अ गुड पॉलिसी एंड ये सेफ्टी के लिए है और देयर इज़ नो अदर एजेंडा। डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब कर सकेंगे एंड आई थिंक इट इज़ इम्पेरेटिव जिसके पास अनुभव है वही प्रिस्क्राइब करना चाहिए ये ड्रग। सर, हमने सुबह से कई मेडिकल में जाके रियलिटी चेक भी की। जितने मेडिकल स्टोर्स में हम गए, सारे मेडिकल स्टोर्स में बिना प्रिस्क्रिप्शन पे ये दवा उपलब्ध हो रही थी, वो दे रहे थे मेडिकल वाले। मैंने सिर्फ मोबाइल पे नाम लिखा था उस गोली का, तो उस पर ही दे रहे थे। तो इज इट अलाउड, क्या उनको अथॉरिटी है देने की या सिर्फ न्यूरो सर्जन लिख सकते हैं, किसी के डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर होती है? आई थिंक एज अ डॉक्टर हमको ये पैरेलल समझना चाहिए, ये इम्पोर्टेंस समझना चाहिए जाकि अगर मैंने को अनुभव या एक्सपीरियंस नहीं है या नॉलेज नहीं है वो ड्रग के बारे में तो इट शुड नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू प्रिस्क्राइब द ड्रग पीरियड। तो दूसरी, द मेडिकल शॉप शुड नेवर गिव दिस ड्रग विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। नाउ इफ इट्स अ प्रिस्क्रिप्शन ऑन अ मोबाइल फोन, थैंक्स टू कोविड अभी थोड़ा लैक्सिटी आ गए उसके बारे में, बट एटलीस्ट द registration number of the doctor and the name of the doctor should be entered so that at least he gets the medicine. Otherwise, we are not treating our patients to the best of our ability. So with that in mind, हाँ जरूर हमको we can have a rule where the doctor's name and registration number, MMC number, Maharashtra Medical Council number, should be entered on the prescription pad or on the prescription letter or on the bill of that prescription, so that there is a clarity that the patient is definitely getting the drug prescribed by a doctor and he is not just gone और जाके दवा खरीद सकते। and the only drug मेरे हिसाब से जो prescription बिना दे सकते is a drug that we can give in a pregnant lady, मतलब जो pregnant lady को ले सकता है drug, that is a very safe drug। तो वही drug हम off the shelf ले सकता है, for example paracetamol। तो this is the rule even abroad, nobody can buy a drug without a prescription, सवाल ही नहीं। सर, ये भी देखा गया कि कुछ लोग जो हैं सिर्फ मुंबई तक ये मामला, मेरा भाईंदर तक ये मामला सीमित नहीं है। ये मामला चंडीगढ़, हरियाणा, यूपी जैसे कई शहरों में देखा गया कि ये गोलियां लोग एक ही समय पर खा ले रहे हैं और एक तरीके से इसको एक नशे की तरह वो उपयोग कर रहे हैं। All these drugs will produce this effect. तो if drugs are being meted out by medical shops which is not correct, तो जरूर ये तो होने वाला ही है। This is an offshoot of getting drugs off the shelf. It is wrong. I mean, medico-legally, legally, morally,
एवरी विच वे, ये तो मना है, इट इज़ नॉट करेक्ट, सवाल ही नहीं। बिल्कुल। तो अगर बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये दवाइयाँ बेची जा रही हैं या कोई ले रहा है तो ये साफ तौर पर मना है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। ऐसी मांग जो है, ऐसी अपेक्षा जो है वो डॉक्टर आदिल छागला जी ने व्यक्त की है। कैमरामैन नितिन वर्मा के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।